ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो ऊपर से एप्पल गिरा तो उन्होंने इमेजिन किया, उन्होंने क्वेश्चन खुद से पूछा कि ये एप्पल जब टूटा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ये बहुत फेमस स्टोरी है, आप सब जानते होंगे। तो बस उस एप्पल को देखते हुए उन्होंने एक लॉ बना दिया जिसको नाम दिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस लॉ के बारे में हम इसकी डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। स्टूडेंट अट्रैक्शन के बारे में एक और आपको बात बता दीजिए कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, हमेशा याद रखना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि ज़मीन की जो कशिश शक्ल होती है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की होती है, इसमें रिपल्जन नहीं होती। बाकी कुछ ऐसी फोर्सेज होती है जिनमें रिपल्जन होती है, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, और वो हमारे पास जो दो बॉडीज़ हैं वो M1 M2 है। प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, यानी कि जितना इन दोनों मैसेज का प्रोडक्ट होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक वो चीज़ जो दो चीज़ों के दरमियान ये एक रेशो होती है कि अगर एक चीज़ बढ़े तो साथ में दूसरी बढ़ जाए, एक कम हो तो साथ में दूसरी भी कम हो जाए। ये होती है डायरेक्ट रिलेशन, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, पहले के कम होने से दूसरा भी कम हो। तो जितना इन दोनों मैस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान में उतनी ज़्यादा होगी। तो पहली बात हम ये कह सकते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन मैसेज पर डिपेंड करती है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है कि वही फोर्स दोनों बॉडीज के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम बीच में लाइन लगा कर लिखते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी कम हो जाए, पहली कम हो तो दूसरी बढ़ जाए, यानी कि ये उल्ट रिलेशन होता है। जो उल्ट रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों मैसेज के, ये M1 M2 है, इन दोनों मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। ये कोई नंबर 2 है। तो इस हम दोनों को इनको कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। एक और आपको बात बता दें स्टूडेंट, यहाँ पर ये R लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसी भी कोई है जिस पर D लिखा होता है। D एंड R एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज होना। D भी डिस्टेंस है, R भी डिस्टेंस है। अगर किसी जगह पर इस R की जगह पर D लिखा हो तो इट्स अंडरस्टूड कि डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो दोनों को हमने कंबाइन किया यहाँ पर, तो M यहाँ पर वो G है, कैपिटल G। इससे पहले जितने भी हमने इक्वेशन पढ़े उसमें हमने K कांस्टेंट यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हम G कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हम एक्चुअल में यूज़ नहीं करते, ये जो भी साइंटिस्ट ने पहले फिक्स कर दिया ये वही चल रहा है। तो इस वाले केस में स्टूडेंट जो हमारे पास M1 है होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.7 क्रॉस 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। M1 इसमें हमारे पास मैस ऑफ ऑब्जेक्ट केजी में है, और M2 मैस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट है वो भी केजी में, और R जो हमारे पास है वो रेडियस है, यानी डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान। तो फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये एक अर्थ है, इसका भी एक मैस है, ये मून है, इसका भी एक मैस है। तो हमें पता जो मूव करता है अर्थ से उसको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलती है। तो स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास वो भी इसी फोर्स, इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत इन दोनों का रिलेशन भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं इसी फार्मूले के जरिए। तो स्टूडेंट अब इसके हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज या टू बॉडीज, एक ही बात है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। तो स्टूडेंट इस वाले टॉपिक में आपने जो याद करना है वो मार्क कर लें, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये उसकी डेफिनेशन है प्रॉपर, ये कुछ डायग्राम है
और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आपने याद करना है ये इसको यहाँ तक